हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शैलेश कुमार, फैकल्टी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और उत्कर्ष यूपीपीएससीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपकी तैयारी चल रही होगी और बेहतर स्विंग में होगी, तो उसी में आप देखिए जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में कई सारी चीज़ें हम लोगों ने मैराथन के माध्यम से कंप्लीट कराया। तो कुछ बच्चों का कहना है छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ पार्ट्स को अगर आपको अलग से करा दिया जाए तो आप ज़्यादा क्लियर होंगे उन चीज़ों के बारे में। उसी क्रम में आज मैं आपके सामने हूं, वर्ल्ड में जो भी कोल के रीजन है, यानी वर्ल्ड के जो प्रमुख कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को पूरा का पूरा एक मैप के साथ आप देख रहे हैं, एक वर्ल्ड मैप एक साथ जो प्रमुख कोयले क्षेत्र हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से एक आध प्रश्न रहते ही हैं मिलाने के लिए, खासकर मैच कराने के लिए आते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें, कम समय में आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे, स्पष्ट हो पाएंगे कोयला के क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो जैसे जनरल अगर बात करें तो सामान्य तौर पर कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन है। क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है और ये मुख्यतः वनस्पतियों के निक्षेप से निर्मित होता है। इसमें आप देखें कि अगर क्वालिटी के आधार पर देखें, गुणवत्ता के आधार पर देखें, तो सबसे जो उत्तम कोटि का है उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और सबसे जो कम जो गुणवत्ता का होता है उसको पीट कहते हैं। जब आप बात करते हैं एंथ्रासाइट की, तो इसमें जो कार्बन प्रतिशत है वो 90%, 80, 90 या इससे भी अधिक प्रतिशत हो सकता है सबसे बेहतर तौर पर। ठीक है ना। जबकि जो बिटुमिनस है उसमें आप देखें तो लगभग 70 या 80% के आसपास जो बिटुमिनस है उसमें ये कार्बन का प्रतिशत रहता है। जब आप बात करते हैं लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट में जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा और डिग्रेड होगी और लिग्नाइट अच्छा कोयला नहीं माना जाता। इसमें जो 50-60% के आसपास जो कार्बन प्रतिशत है होता है, जबकि जो पीट है उसमें 40% से भी कम कार्बन अंश पाया जाता है, जो घटिया कोयला आप कह सकते हैं। यानी लिग्नाइट और पीट जो है वो ऐसे कोयले हैं जिनमें धुआं ज़्यादा है और ताप आपको कम मिलेगा, जबकि एंथ्रासाइट और बिटुमिनस उच्च कोटि के कोयले माने जाते हैं। तो दुनिया में जो डिपोजिशन है, कुछ आप यहाँ रेड मार्क से देख पा रहे होंगे, आपको हम नाम के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है। इसको खूब ध्यान से देख लीजिएगा और इससे एक आध प्रश्न आपके मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यूरोप से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये यूके, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, जिसमें ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं इंग्लैंड वाला। इसमें आप देखिए जो जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम में आप देखें तो इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी है, स्कॉटलैंड है, इसमें इंग्लैंड और वेल्स है। तो वेल्स वाला जो हिस्सा है, वेल्स वाला हिस्सा, जो वेल्स है ये कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है, वेल्स वाला हिस्सा। इसमें आप देखें कि यही जो इंग्लैंड वाला क्षेत्र है, इसमें इन क्षेत्रों में लंकाशायर, कौन सा क्षेत्र? लंकाशायर एक प्रमुख क्षेत्र है। तो साउथ वेल्स, लंकाशायर, वेल्स, लंकाशायर और एक यॉर्कशायर, कौन सा है? यही एक क्षेत्र आप देख लीजिए, यॉर्कशायर। यॉर्कशायर ये भी प्रमुख क्षेत्र है। यहां आप आते हैं, आप जो बहुत प्रमुख, जो बार बार कई एग्जाम में पूछा गया है, जैसे आप देखें जर्मनी में रूर बेसिन। तो जर्मनी जो है इसमें आप देख सकते हैं रूर बेसिन जो है वो जर्मनी में एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है, जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी है। जर्मनी में रूर बेसिन एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है। और यहीं आप देखें तो रूर बेसिन के अतिरिक्त, ये जो रूर बेसिन है इसके अतिरिक्त आप देखें तो एक और है जिसको आप सार क्षेत्र कहते हैं। यानी रूर बेसिन के अतिरिक्त जर्मनी में, ये रूर बेसिन जर्मनी में है, इसके अतिरिक्त जो सार बेसिन या सार क्षेत्र है, सार क्षेत्र जो है ये जर्मनी में तो है ही है, जर्मनी के साथ साथ ये फ्रांस और बेल्जियम से भी क्या है, जुड़ा हुआ है। यानी इसके अंतर्गत फ्रांस और बेल्जियम में भी कोयले के निक्षेप प्रचुर रूप में पाए जाते हैं। तो रूर हो गया, जर्मनी का प्रमुख क्षेत्र है। और बाकी इसके अलावा मैंने कहा सार, जो कि जर्मनी के अलावा फ्रांस और बेल्जियम से भी क्या है, क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। आगे आप आएंगे, देखेंगे फ्रांस में एक क्षेत्र है जो काफी प्रमुख क्षेत्र है, सेंट्रल मैसिव कहा जाता है, और ये लॉरेन क्षेत्र भी है। लॉरेन स्पेशली कोयले के लिए प्रसिद्ध, लोहे के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए। लेकिन इसी में
जो मैसिव क्षेत्र है, मैसिव जो क्षेत्र है, ये कोल के लिए, यानी फ्रांस में कोल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। लॉरेन वाला रीजन ही है सेंट्रल मैसिव के नाम से ही है। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे, यहां आप पोलैंड देख रहे हैं, ये क्या है? पोलैंड। नक्शे को थोड़ा समझिएगा। पोलैंड में साइलेसिया बेसिन, साइलेसिया कभी कभी मिलाने के लिए देता है, पोलैंड में साइलेसिया, साइलेसिया ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्षेत्र है। इसके अलावा आइए देखते हैं, इधर जो है, इधर ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये उत्तर की तरफ, ये रूस में काफी फेमस है पेचोरा बेसिन के नाम से। पेचोरा ये रूस का क्षेत्र है और पेचोरा बेसिन के नाम से प्रसिद्ध है। यूराल पर्वत के, यूराल जो माउंटेन है, इसके पश्चिम में उत्तर की तरफ आप देखें पेचोरा रूस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बाकी ये जो यूराल क्षेत्र है, ये यूराल क्षेत्र भी लोहे और कोयले दोनों के लिए क्या है? काफी प्रसिद्ध है। बाकी रूस का पेचोरा काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, आप देखिए एकदम उत्तर की तरफ महत्वपूर्ण। इसके अलावा आप आएंगे तो यहां जो मॉस्को क्षेत्र है, मॉस्को, 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 मॉस्को क्षेत्र, ठीक, मॉस्को राजधानी भी है, वो क्षेत्र भी कोल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहां आप आ जाइए ब्लैक सागर, ये जो ब्लैक सी है, काले सागर के उत्तर की तरफ आप आएंगे, काला सागर, अजो सागर, इसके उत्तर में आप देखेंगे तो आप जान रहे हैं, नक्शे पर नक्शा लेकर बैठिए, मैप लेकर बैठिए, मैप लेकर बैठेंगे आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। तो मैप के माध्यम से जितना मैंने बताया है, जो बता रहे हैं, उसको मैप के माध्यम से भी आप देखते जाइए और आपको दिख भी रहा होगा। ये ब्लैंक मैप है, लेकिन इसमें जगह जगह जो नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो एरिया क्लियर हो जाएगा। नाम मैं बोलता जा रहा हूँ, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लेसेस नोट कर रहा हूँ, कंट्री इसमें दिया है, बाकी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ब्लैक सी के उत्तर में ये जो एरिया है, ये यूक्रेन का एरिया है। हालांकि इसको वर्तमान में रूस ने कब्जे में कर रखा है, वहाँ वार की कंडीशन है। बाकी ये एरिया जो है, ये क्षेत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं, यूक्रेन का एरिया है, डोनेट्स्क या डोनबास क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये एरिया है जिसको आप डोनबास, डोनेट्स्क, या इसी को क्या कहते हैं? डोनबास। ध्यान दीजिएगा, डोनबास क्षेत्र। यहां थोड़ा सा क्लियर हो लीजिए कुछ बातों में, जैसे डोनेट्स्क या डोनबास जो है, ये यूक्रेन का हो गया। किसका हो गया? यूक्रेन का हो गया। ये यूक्रेन का हो गया, हम शॉर्ट में यू लिख दे रहे हैं, यूक्रेन का हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, यहां ये जो है, ये एरिया देख रहे हैं, ये कजाकिस्तान में कारागांडा बेसिन, कारागांडा, ये कजाकिस्तान में है। किस में है? ये कजाकिस्तान वाला एरिया है। और यहां जो आप देख रहे हैं, ये कुजबास या कुजनेट्स के नाम से है, ये रूस में है। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप, तो मैंने क्या कहा? ये कुजनेट्स या इसी को कुजबास, कुजबास क्षेत्र कहते हैं। तो डोनेट्स्क या डोनबास जो हो गया वो यूक्रेन का हो गया। कारागांडा ये कजाकिस्तान, कारागांडा जो है ये कजाकिस्तान का हो गया। और ये देखिए कुजनेट्स या कुजबास, ये किसका एरिया हो गया? ये रूस का एरिया हो गया। ये तीन कई बार कंफ्यूज करते हैं आपको, तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये कोयले के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं तीनों में। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरियाज आपने देखे। यहां जो लीना नदी बेसिन है, ये यूक्रेन रूस में लीना नदी जो बेसिन है, लीना नदी बेसिन क्षेत्र, लीना उत्तरी, ये लीना नदी आप देखिए लेप्टेव सी में जाकर गिरेगी, उत्तर में एकदम आर्कटिक के पास। तो इसके उत्तरी भाग में लीना जो रिवर बेसिन है, वहां भी कोल, रूस का ही क्षेत्र है, पूरा का पूरा एरिया ही रूस का है। तो ये कोल के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। क्लियर है? यहां आप थोड़ा सा आ जाइए, ये चीन का मंचूरिया क्षेत्र है, चीन का मंचूरिया क्षेत्र है। तो चीन का मंचूरिया क्षेत्र भी कोल के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन चीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट आप एरिया देखेंगे चीन में, वो आप यहां देखेंगे एक साथ, जो सांसी क्षेत्र है, सांसी जो क्षेत्र है। और यहां जेचुआन, दक्षिण में देखेंगे तो जेचुआन या सिचुआन भी कहते हैं, जेचुआन या सिचुआन भी कहते हैं।
ये एरिया काफी क्या है, जेचुआन या सिचुआन हमने कहा, ये भी कोल के लिए। तो चीन में मंचूरिया, इधर आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व में, इधर आप देखिए पूर्वी भाग में सांसी का जो क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जेचुआन या सिचुआन क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है। भारत के संदर्भ में आप जान ही रहे हैं कि अधिकतर भारत का 95% से ज्यादा जो कोयला है वो गोंडवाना चट्टानों में ये छोटा नागपुर पठार जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार जो क्षेत्र है इसमें पाया जाता है, जिसमें आप जान रहे हैं कि झारखंड में आपने भारत के भूगोल में देखा होगा, झारखंड में झरिया, बोकारो, धनबाद, करनपुरा, गिरिडीह, रांची, ये सब तमाम क्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसके अलावा इसी में आप देखिए पश्चिम बंगाल में रानीगंज वाला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में आप कोरबा की बात करते हैं, आप यहाँ बात करते हैं, उड़ीसा में तालचेर की बात करते हैं, और ये सब काफी कुछ यहाँ किस प्रकार का, बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है ज्यादा पाया जाता है। भारत में केवल जम्मू कश्मीर के कालाकोट क्षेत्र में कुछ जो एंथ्रासाइट कोल है वो मिलता है, बाकी मुख्यतः भारत में उच्च कोट में बिटुमिनस कोयला ही ज्यादा पाया जाता है। भारत में लिग्नाइट कोल की बात करें, जो लिग्नाइट जो अपेक्षाकृत कमतर कोयला है, आप जानते हैं टर्शियरी काल में कहा जाता है कि बना था लिग्नाइट कोल, उसकी अगर उपस्थिति की बात करें तो तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में, तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र हो गया। इधर आप आ जाएंगे, इधर आपका एरिया जो गुजरात का है उमरसर, और पंजाब में पलाना क्षेत्र, और जम्मू कश्मीर में निचोम, ये क्या है, लिग्नाइट कोयले के लिए। किसके लिए? लिग्नाइट कोयला अगर भारत में देखेंगे तमिलनाडु के नेवेली में, गुजरात उमरसर, पंजाब पलाना, और जम्मू कश्मीर का निचोम क्षेत्र, ठीक। बाकी जो मुख्य कोयला आप देख रहे हैं छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, जिसमें आपको बताया कि झारखंड में झरिया, बोकारो, धनबाद, रांची, करनपुरा, गिरिडीह है, ये सारे एरिया, ठीक। रानीगंज पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ में कोरबा, एमपी छत्तीसगढ़ आप जो देख रहे हैं एरिया, वहां एमपी सिंगरौली क्षेत्र, सिंगरौली, एक ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी है, एमपी में सिंगरौली, क्लियर है। और जो आपका तालचेर है वो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये मेजर। बाकी कुछ महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में, उसमें कांपटे क्षेत्र है, वहां भी जो गोदावरी नदी घाटियों का जो सहायक नदियां हैं उनमें काफी प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो भी। तो ये रीजंस हैं, बाकी भारत के भूगोल में अलग से आप इसको देखते हैं। तो ये वर्ल्ड के संदर्भ में आप यहां देख रहे हैं इतना। यहां देखिए बोर्नियो पे जो कालीमंतान क्षेत्र है, बोर्नियो में कालीमंतान जो क्षेत्र है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है। और यहां आएंगे आप तो साउथ या ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में जो न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। यहां आप आ जाएंगे, ये जो एरिया है क्वींसलैंड वाला एरिया, यहां न्यू कैसल, क्वींसलैंड वाला एरिया, क्वींसलैंड जो उत्तर पूर्वी तट आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, क्वींसलैंड, तो न्यू कैसल क्षेत्र। यहां आप देख रहे हैं कौन सा, न्यू साउथ वेल्स, जो दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा है, कोयले का प्रमुख क्षेत्र है। यहां आप आएंगे तो पर्थ वाला क्षेत्र, जो पर्थ से लगा क्षेत्र है, यानी पश्चिमी क्षेत्र पर्थ के नजदीक, यहां भी आपको कोयले की उपस्थिति मिलेगी, क्लियर है। तो ये इस एरिया में आप देख रहे हैं जो प्रमुख रीजंस हैं उनको। यहां आप आए तो जो साउथ अफ्रीका है उसमें ट्रांसवाल और नटाल, दो ऐसे क्षेत्र हैं, कोयला, लोहा और भी खनिजों के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा इसमें ट्रांसवाल और नटाल, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। यहां आप देख सकते हैं, यहां आप थोड़ा सा क्षेत्र आप देखिए जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया के तटीय क्षेत्र में, हालांकि ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, नाइजीरिया के तटीय क्षेत्र में यहां आपको कुछ कोयले की प्राप्ति हो सकती है। जो जाम्बिया क्षेत्र है, जाम्बिया क्षेत्र में कुछ कोयले की प्राप्ति आपको हो सकती है, बट बहुत ज्यादा नहीं। तो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये खासकर यूरोप वाला एरिया, इधर आप चीन से जुड़ा एरिया, ऑस्ट्रेलिया के एरिया, भारत में छोटा नागपुर पठार से संबंधित, ये बहुत मेजर रीजन है, क्लियर है। इनको आप कतई मत भूलिएगा, ध्यान में रखिएगा नाइजीरिया एरिया। यहां आप आए तो अमेरिका में, खासकर यूएसए में अपलेशियन जो क्षेत्र है,
आप जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा भंडार क्षेत्र था, वर्तमान में हालांकि ये लगभग समाप्त हो चुका है। तो अपलेशियन जो है, अपलेशियन ये बहुत ही प्रचुर क्षेत्र था, किसके लिए? कोयले के संदर्भ में, और उच्च कोटि का कोयला यहां प्राप्त होता था। तो ये है झील क्षेत्रों में जो मिशिगन के दक्षिणी जो लेक रीजन है, जो झील क्षेत्र है, झील क्षेत्र में ज्यादातर सुपीरियर के पास लोहा है, लेकिन यहां हम लोग बात कोयले की कर रहे हैं। तो मिशिगन का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहां आप देख सकते हैं मिशिगन का दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, ग्रेट लेक वाले रीजन में यहां आपको चीजें प्राप्त हो सकती हैं। और इसके अलावा आप देखें तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, ये थोड़ा सा रॉकी क्षेत्र, आप चले आइए, रॉकी जो पर्वत क्षेत्र है उसमें चले आइए। यहां स्पेशली जो उटाह और वेयोमिंग दो स्टेट्स हैं, इसमें आप देखिए वेयोमिंग, ठीक, उटाह, ये क्षेत्र जो है वेयोमिंग उटाह स्टेट्स हैं यूएसए के, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट एरिया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सेचुआन, ये वाला जो एरिया है कनाडा में, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट है इसका, और यहां जो है अल्बर्टा और सस्केचुआन इंपॉर्टेंट एरिया है। इनमें आप देखें अल्बर्टा, कनाडा में ही अल्बर्टा, सस्केचुआन, ये इंपॉर्टेंट कोल रीजन्स हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, ये काफी मेजर, काफी इंपॉर्टेंट ये कोल रीजन्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये क्षेत्र है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अपलेशियन का है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रश्नों में पूछा गया। यहां साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये जो कोलंबिया है, कोलंबिया का कुछ हिस्सा, ब्राजील का जो तटीय हिस्सा है, ब्राजील जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, ब्राजील का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, यहां चिली जो है, चिली के कुछ क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में, चिली वाले में, यहां भी आपको ये जो है प्राप्त हो सकता है, प्राप्त होता है। तो ये जो है, बट ये बहुत मेजर रीजंस आप देखते हैं नहीं है, लेकिन यहां जितनी बात की गई है आप इसको पूरी तरह से विस्तार से ध्यान से देखेंगे तो ये जो मेजर जो है, ये कोल रीजन है वर्ल्ड के, इनको आप ध्यान दीजिएगा, निश्चित तौर पर आपका फायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे। कंट्री मैंने बोला है, उसको आप नाम नोट कर लीजिएगा, बाकी जगह जगह मैप में आप थोड़ा सा उसको करेंगे बेहतर तरीके से तो समझ भी पाएंगे। एटलस लेकर बैठेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से, आप एक ब्लैंक एटलस भी लीजिए, उसमें उसको फिल करिए, ज़्यादा बेहतर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से और भी जो मिनरल्स हैं हम कोशिश करेंगे, और भी जो क्षेत्र हैं वर्ल्ड में या जो भी भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जिससे आपको लाभ हो सकता है, समय समय पर आते रहेंगे और आपसे उन चीज़ों के लेकर चर्चा होती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके लिए कितना उपयोगी है और ऐसी कौन सी आपकी आवश्यकताएं हैं जिसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।